नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में सहारा से जुड़ी एक नए अपडेट के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, खबर क्या है पूरा इस वीडियो में आप बने रहे। मैं आपको पूरे शुरू से अंत तक आपको बताऊंगा कि आखिर नया अपडेट आज का क्या आया है। तो दोस्तों, जिन निवेशकों का अभी तक जो है फर्म रिजेक्ट हो चुके हैं और जिन निवेशकों का डिफिशेंसी का मैसेज आ रहा है, उनके लिए ये महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि वो मिस न करें। और जो अभी तक आवेदन नहीं किए हैं उनके लिए भी सबसे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, अभी तक जो आवेदन नहीं किए हैं वो पोर्टल पर आवेदन करने वाले हैं, तो पोर्टल पर एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। सो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपने देखा कि मेरे इस जो आप मेरे वीडियो को देखे थंबनेल पर के लिखा हुआ है स्पष्ट रूप में कि सहारा रिफंड पोर्टल पर हुआ बहुत बड़ा बदलाव। अब सभी निवेशकों को नहीं मिलेगा भुगतान, अब इन्हीं निवेशकों को मिलेगा पुनः भुगतान। तो ऐसे करें आवेदन, तो कैसे आप आवेदन करेंगे इसके बारे में। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं इसके साइड। दोस्तों, हम आ चुके हैं साइड पर और यहाँ जमाकर्ता लॉगिन जो है, नए जो भी आवेदन नहीं किए होंगे उनके लिए जमाकर्ता पहले पंजीकरण किया जाता है, तब उसके बाद जमाकर्ता लॉगिन करें। तो हमने दोस्तों इस पर आवेदन पहले से तो आवेदन नहीं किया हूँ, लेकिन रजिस्ट्रेशन करा लिया हूँ, इसलिए हम जमाकर्ता लॉगिन पर क्लिक करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए क्या आपके सामने जो फेस खुल करता है सरफेस, यहाँ देखेंगे आप। इसमें भी दोस्तों जो व्यक्ति का डिफिशिएंसी मैसेज आया है, उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, तो उनके लिए देखिए क्या हमने बताया कि इस चीज़ को ज़रा पढ़िए। पहले दोस्तों कुछ अलग था, लेकिन अब कुछ अलग है। अब देखिए क्या लिख रहा है कि पोर्टल के माध्यम से कमियों को दूर करने और अपने आवेदन की फिर से प्रस्तुत करने के लिए सूचित किया जा रहा है। पोर्टल पर पुनः आवेदन करने की सुविधा शीघ्र ही प्रदान किया जाएगा। देख सकते हैं जरा, शीघ्र ही प्रदान किया जाएगी और जमाकर्ता को पुनः आवेदन करने हेतु लिंक पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध होगा। जबकि पहले क्या कहा जा रहा था कि जो कमियां होगी उसके 30 कमियां जो बताया जाएगा उसके 30 दिन बाद जो है कि आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन 30 दिन का जो है टाइमिंग ये हटा दिया गया है। अब ये कब जो है कि पोर्टल पर नया लिंक देंगे जिसके माध्यम से जितने आदमी का जो कम्युनिटी डिफिशिएंसी कम्युनिटी का मैसेज आ चुका है, उनका कमियां मालूम चल गया, अब उनको आवेदन करना है, तो कैसे सुधार होगा पोर्टल पर, कैसे उनका सुधार होगा। क्योंकि उनके पास जो पहले जो डॉक्यूमेंट था वही डॉक्यूमेंट आज भी है, लेकिन हुआ था कि पोर्टल के ही जरिए उसको सुधार किया जाएगा और फिर लिंक दिया जाएगा, तो पुनः आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन ऐसा ही पोर्टल पर अभी नहीं आया है। बशर्ते यहाँ बताया जा रहा है कि शीघ्र ही आपको जो है लिंक पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। दूसरी बात दोस्तों क्या है, जरा आप गौर कीजिएगा। सर ये सबसे पहले हम यहाँ जमाकर्ता लॉगिन जो है आधार संख्या यहाँ देते हैं और यहाँ मोबाइल नंबर देते हैं। चलिए हम बताते हैं कि इसमें और एक बड़ा जो अपडेट आया है वो क्या है। तो दोस्तों देख सकते हैं हम यहाँ जो है कि उसमें आधार मोबाइल नंबर दिए, ओटीपी डालने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है कि आपको मालूम है कि आधार डाटा का उपयोग करने के लिए जमाकर्ता की सहमति चाहिए। तो यहाँ पर हमने सहमति लेकर यहाँ प्रमाणित किए हैं। उसके बाद यहाँ आ रहा है स्वीकार किया गया, नेक्स्ट पर क्लिक करने के लिए आ रहा है। जब नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर जो है कि मेरा पूरा बायोडाटा यहाँ दिखाएगा। उसके बाद फिर यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो देखिए अब दोस्तों क्या इसमें बदलाव हुआ है, वही चीज़ हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि आपने देखे थे कि सोसाइटी का नाम पहले भी आता था, लेकिन योजना का जो नाम है वो योजना का नाम पहले नहीं आता था। लेकिन अब दोस्तों इसमें बदलाव क्या हो गया कि योजना का नाम भी आ गया। यानी कहने का मतलब है कि जो पोर्टल पर योजना जो दिया हुआ है, यानी जो स्कीम दिया हुआ है, उसी स्कीम के जमाकर्ताओं को पैसा मिलेगा, विदाउट स्कीम वाले को पैसा नहीं मिलेगा। इसीलिए हमने थंबनेल पर लिखा था कि किन निवेशकर्ताओं को पैसा अब मिलेगा। यानी स्कीम में जितना नाम दिया हुआ है वही लोग जो है कि इस पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं, बाकी लोग आवेदन नहीं कर सकते हैं। अब दोस्तों इस पर यह कंफर्म नहीं किया गया है कि अभी तक जो है, मैं आपसे बता दें, अभी तक दोस्तों हम आपको बताते कि 1 करोड़ लोग आवेदन कर चुके हैं। 1 करोड़ 10 लाख से ऊपर लोग आवेदन कर चुके हैं, लेकिन उस समय योजना का नाम नहीं था।
कि इस योजना के जमाकर्ता इस पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी विशेषता ये आ गया कि योजना का नाम दे रहा है कि उस योजना में अगर आपका पैसा है तो आप आवेदन कीजिए, अगर नहीं है तो आप उसमें आवेदन नहीं कीजिए। ऐसा पोर्टल पर बदलाव हुआ है। उसके अलावा दोस्तों अब जो है यहाँ सदस्यता संख्या जो दिया जाता था अभी भी देना है, खाता संख्या जो है वो भी देना है, प्रमाण पत्र संख्या है वो भी देना है, खाता खोलने की जो तिथि है वो भी देना है, जमा राशि जो है वो भी देना है। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं कि खाता संख्या हो, सदस्यता संख्या हो, रसीद संख्या हो, किसमें देना है किसमें नहीं देना है, चीज़ देख लेते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों अभी कुछ देर यानी 2 घंटा 1 दिन पहले की बात है, उसमें जो है कि दोस्तों बहुत सारे दोस्त हमारे वीडियो बनाए थे, उसमें मुझे बताए थे ये चीज़ कि अभी जो है कि जो अपलोड करना है 5 KB का दे रहा है, लेकिन ऐसा बात नहीं है, अभी 200 KB का ही दे रहा है। अब आइए सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं पहले सोसाइटी के नाम दोस्तों कि क्या चेंजिंग है। जैसे सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए योजना का नाम दे रहा है, सदस्यता संख्या, खाता संख्या, प्रमाण पत्र संख्या, खाता खोलने की तिथि। फिर उसके बाद जब हम यहाँ पर हमारा इंडिया देंगे तो खाता, सदस्यता, योजना, प्रमाण पत्र वही दे रहा है। जब हम दोस्तों यहाँ पर सहारियन के देते हैं तो सहारियन में आपका देख सकते हैं खाता संख्या हट गया है, सहारियन में रसीद संख्या आ गया, सदस्यता संख्या, योजना का नाम तो सब में है, प्रमाण पत्र संख्या हो गया, खाता खोलने की तिथि हो गया, लेकिन और सब आपका खाता हट जा रहा है। जब आप स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी में जाएंगे, यहाँ आप देख सकते हैं स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी, सॉरी हाँ यानी क्रेडिट नहीं होता है बल्कि कोऑपरेटिव होता है। लेकिन पिछला जो हम वीडियो बनाया है उसमें सहारा, जरा ध्यान दीजिएगा, हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं स्टार्स मल्टीपर्पज क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड, लेकिन गलत हो गया, यहाँ कोऑपरेटिव ही होगा। इसका जो होता है संक्षेप नेम SMCA से, SMCA इस सब आपको ध्यान देना है। SUMSL HICCCSL यहाँ पर देखेंगे SCCSL, ये संक्षिप्त नाम हो गया। अब आपको ये कहाँ काम करेगा तो चलिए हम आपको भी बता देते हैं दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं कि सबसे पहले हम सहारा क्रेडिट लेते हैं, तो जब आप यहाँ स्कीम के आइएगा तो देखिए स्कीम क्या क्या है, ये बहुत ज़रूरी जानना है दोस्तों, बहुत ही एक बड़ा इसको अपडेट कहिए। यहाँ आप देख सकते हैं भविष्य FD 18 मंथ का होगा, और किस स्कीम का होगा तो हमारा इंडिया जो है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का होगा तब। फिर यहाँ देखिए डेली जो 36 महीना का है वो हमारा इंडिया का होना चाहिए। डेली 36 का जो है यानी 36 महीना का जो है वो सहारा देख सकते हैं सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड का है, सहारा का है, ये आपका हमारा का है, ये भी हमारा का है। फिर चलिए नीचे चलते हैं तो यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ हमारा इंडिया का ही दिया हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ ग्लोबल 84 जो है यह सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड का है, यानी सहारियन का है, सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, इसमें ग्लोबल 84 दिया हुआ है, यानी जिनका ग्लोबल 84 में जो पैसा जमा होगा वो इसमें आवेदन कराएंगे। लेकिन यहाँ 84 मंथ है यानी 12/84, यानी 12/84 का मतलब हो गया कि 7 साल का जो स्कीम होगा वही ना दे रहा है 84M। फिर नीचे दे रहा है ग्लोबल 84M, ये हो गया आपका सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड। उसके बाद दोस्तों देखेंगे यहाँ पर आपको जो दिया हुआ है ये ग्लोबल है 84 मंथ का है, जिसमें आपको सहारियन यानी सहारियन मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड का है। उसका ग्लोबल 4 जो है ये भी आपका स्टार्स मल्टीपर्पज सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड का है। यानी कहने मतलब है कि ग्लोबल 84 स्टार मल्टीपर्पज का, ग्लोबल 4 स्टार मल्टीपर्पज, इसमें मंथ दिया है, इसमें सीधा ग्लोबल 4 दिया हुआ है। और यहाँ ग्लोबल 84 जो है ये आपका सहारियन यूनिवर्सल का है, यहाँ ग्लोबल 84 है सहारियन यूनिवर्सल का है। उसके बाद हम आपको बता दें यहाँ पर देख सकते हैं आप ग्लोबल 4 ये भी दिया हुआ है, तो ये आपका हो गया सहारियन यूनिवर्स मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड। सहारियन 4 जो होता है वो 9 साल का दोस्तों होता है, तो इसका भी पैसा अब मिलेगा। इसमें अब देखिए इसमें ये अब कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि आखिर जिसका समय पूरा है वही आवेदन करेगा कि जिसका समय नहीं पूरा वही आवेदन करेगा, लेकिन अब जो है कि वही आवेदन कर सकते हैं जिनका इस सोसाइटी में
पैसा होगा। उसके बाद देखेंगे दोस्तों ग्लोबल ज्वाइंट ऑप्शन ए है हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। जो ग्लोबल जो पॉइंट है, जो पॉइंट वाला जो दिया हुआ है ऑप्शन ए आपका जो है हमारा इंडिया में है, सहारियन में नहीं है। पहले हम लोग सहारियन में जो भरते थे उसमें पॉइंट वाला जो लिखते थे, इसमें आपको दिया हुआ है पॉइंट वाला, लेकिन यहाँ हमारा इंडिया में दिया हुआ है। अब दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि 4 सोसाइटी का जो पैसा मिलना है चारों सोसाइटी का है, लेकिन कहने का मतलब देख लीजिए यहाँ हमारा इंडिया का 1 2 3 और 1 4 स्कीम का पैसा इसमें दिया हुआ है। उसके बाद देखेंगे सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारा का जो है कि मात्र इसमें एक ही स्कीम का पैसा आपको देने के लिए कह रहा है। उसके बाद सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज का हो गया, सहारियन यूनिवर्सल यानी सहारियन यूनिवर्सल के 3 सोसाइटी का पैसा देने के लिए कह रहा है, और स्टार मल्टीपर्पज का 2 सोसाइटी का पैसा देने के लिए यहाँ पर कह रहा है। यानी तो सहारा क्रेडिट का मात्र एक ही जो 36 साल का जो यहाँ पर 36 जो दिया हुआ है, डेली 36 दिया हुआ है, ये चीज़ यहाँ पर दोस्तों दे रहा है। तो इस चीज़ को बहुत बारीकी से समझना जरूरी है। अब जिन निवेशकर्ताओं का इस स्कीम में पैसा होगा वही आवेदन कर सकते हैं। अब आता है दोस्तों कि क्या सभी सोसाइटी में वही चीज़ है, तो हाँ दोस्तों हम बताना चाहते हैं सभी सोसाइटी में वही चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड है, यहाँ पर हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव, इसमें देखिए तो इसमें भी जब स्कीम में जाएंगे तो सारा स्कीम आपका वही देख सकते हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। यहाँ देखिए सहारा यूनिवर्सल में आइएगा तो स्कीम वही सब है, सब वही स्कीम है, देख सकते हैं आप, सब वही स्कीम है। अब यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर स्टार मल्टीपर्पज है, तो इसमें भी देख सकते हैं सब स्कीम वही है। तो इस तरह से दोस्तों हम आपको बताना चाह रहे थे कि जिन निवेशकर्ताओं का इस स्कीम में पैसा वही अब आवेदन कर पाएंगे, अन्यथा दूसरा कोई आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।